फ्रेंड, मेरा नाम है कैलाश। तो आज की इस वीडियो में बनाने वाले हैं 1.4 प्रोजेक्ट, जिसमें आप एक ऑडियो इन देकर 4 ऑडियो आउट ले सकते हैं, जिससे कि आप एक साथ 4 एम्पलीफायर चला सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने पर वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक 4558 ऑडियो आशी। तो यहाँ पे एक आईसी ले ली है। उसके बाद हमें चाहिए 10K का रेजिस्टेंस, और उसके बाद चाहिए हमें 4.7K का रेजिस्टेंस, और साथ ही हमें चाहिए एक पीएफ जो कि 220 पीएफ है। उसके बाद हमें चाहिए 2 कैपेसिटर जो कि 1 EF 63 वोल्ट के हैं। तो फिर यहाँ पे हमने 2 कैपेसिटर भी ले लिए हैं। तो चलिए फिर इसे बनाने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फिर यहाँ पे हमने आईसी को ले लिया। तो इस आईसी की लाइट को हमें बाहर की तरफ मोड़ देना है। तो फिर एक साइड की हमने मोड़ दिया, दूसरे साइड की भी यहाँ पे लाइट मोड़ देते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने आईसी की दोनों साइड की पिन को बाहर की तरफ 50 मोड़ दिया। तो चलिए इसे अब चिमटिम लगाते हैं और बाकी एक बार इसमें सोल्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे आईसी की पिन आउट देख सकते हैं कौन कितने नंबर की पिन है। तो यहाँ पे हमने एक 10K के रेजिस्टेंस को ले लिया। तो इसे आईसी के 2 नंबर पिन में हमें सोल्डिंग करना है। तो कुछ इस प्रकार हमने इस रेजिस्टेंस को सोल्डिंग कर दिया इस आईसी के 2 नंबर पिन में। तो फिर इसे मोड़ के हमें आईसी के 1 नंबर पिन में सोल्डिंग कर देना है इसकी लाइट को। तो अपने मैंने इस रेजिस्टेंस को आईसी के 2 नंबर और 1 नंबर पिन के बीच में सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने लिया 4.7K के रेजिस्टेंस को। तो फिर इसे सोल्डिंग कर देना आईसी के 2 नंबर पिन में। तो फिर मैंने कुछ इस प्रकार इस रेजिस्टेंस को सोल्डिंग कर दिया। उसके बाद इसके बाहर की तरफ हमें मोड़ के इसके एक्स्ट्रा लाइट को हमें कट कर देना है। तो इस रेजिस्टेंस को मैंने कुछ इस प्रकार सोल्डिंग कर दिया। उसके बाद इसमें हमें सोल्डिंग करने का कैपेसिटर जो कि 1 EF 63 वोल्ट का है। तो यहाँ पे हमने इस कैपेसिटर को ले लिया है। तो इस कैपेसिटर की एक्स्ट्रा लाइट को हमें कट कर देना। तो फिर यहाँ पे कुछ इस प्रकार मैंने इसके एक्स्ट्रा लाइट को कट कर दिया। उसके बाद इसका प्लस साइड हमें रेजिस्टेंस में सोल्डिंग करना और माइनस को हमें बाहर रखना है। यहाँ पे हमने इसे अच्छे से सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद सेम कैपेसिटर एक और लिया, जिसका प्लस साइड हमें आईसी के 1 नंबर पिन में सोल्डिंग कर देना है और माइनस को हमें बाहर साइड रखना है। यहाँ पे हमने दोनों कैपेसिटर को काफी अच्छे से सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने 220 पीएफ लिया। तो इसे हमें आईसी के 1 नंबर और 2 नंबर पिन के बीच में सोल्डिंग कर देना है। तो फाइनली फ्रेंड इसमें हमने पीएफ को भी काफ़ी अच्छे से सोल्डिंग कर दिया। तो फिर यहाँ पे हमारा सर्किट बनकर रेडी हो चुका है कुछ इस प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड इसमें आगे कनेक्शन करते हैं। तो फ्रेंड इसमें हमें ग्राउंड पॉइंट सोल्डिंग करना होगा। तो फ्रेंड आईसी का 3 नंबर पॉइंट है जो कि ग्राउंड है। तो इसमें हम एक एक्स्ट्रा लाइट को सोल्डिंग कर लेते हैं, जिससे कि इसमें वायर सोल्डिंग करने में आसानी हो। तो कुछ इस प्रकार मैंने इसमें एक्स्ट्रा लाइट सोल्डिंग कर लिया जो कि माइनस वाला पॉइंट है। यहाँ फिर हमने 3 वायर लिए जो कि सप्लाई के लिए है। तो फिर इसमें पहले माइनस वायर सोल्डिंग कर लेते हैं जो कि आईसी का 3 नंबर पॉइंट है। तो यहाँ पर हमने माइनस वाले वायर को सोल्डिंग कर लिया आईसी के 3 नंबर पॉइंट में जो कि ग्राउंड है। उसके बाद आईसी के 4 नंबर पॉइंट में एक बार सोल्डिंग कर लेना जो कि माइनस 12 वोल्ट है। तो फिर यह सर्किट डबल सप्लाई से चलता है 0-12-0 से। उसके बाद फिर आईसी के हमें 8 नंबर पिन में एक बार सोल्डिंग कर लेना जो कि प्लस 12 वोल्ट है। तो फिर यहाँ पे हमारे सप्लाई के वायर कुछ इस प्रकार सोल्डिंग हो चुके हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने 4 वायर और लिए हैं जो कि ऑडियो इन ऑडियो आउट के लिए यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे। तो इन दोनों में से फिर जो माइनस वाली वायर इसको एक साथ हमें कनेक्ट कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार हमने एक साथ इसको कनेक्ट कर लिया। उसके बाद इसे हमें ग्राउंड में सोल्डिंग कर देना जो कि आईसी का 3 नंबर पॉइंट है। तो कुछ इस प्रकार फिर हमने माइनस वाले वायर को कुछ इस प्रकार ग्राउंड में सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद इसमें से एक प्लस वायर लिया है। प्लस वायर को फिर हमने एक कैपेसिटर में सोल्डिंग कर देना है जो कि आईसी के 2 नंबर पिन में है। तो फिर वह आईसी के 2 नंबर पिन वाले जो कैपेसिटर है उससे हमारा ऑडियो इन होगा, और आईसी का जो 1 नंबर पिन में कैपेसिटर लगा इससे हमारा ऑडियो आउट होगा। तो फिर यहाँ पे हमारे दोनों कैपेसिटर की कनेक्शन हो चुका है जो कि ऑडियो इन और ऑडियो आउट के लिए है। तो फिर यहाँ पे सप्लाई के लिए भी यहाँ पे हमने 3 बार सोल्डिंग कर लिया सर्किट में। तो चलिए फिर इसके लिए सप्लाई बना लेते हैं। तो फिर इसे सप्लाई देने के लिए हमें सबसे पहले 12-0-12 ट्रांसफार्मर चाहिए। तो फिर यहाँ पे हम 909 का यूज करें, हमारे पास नहीं था। तो इस ट्रांसफार्मर की ऐसी सप्लाई को हमें डीसी में कन्वर्ट करने के लिए एक रेक्टिफायर बनाना होगा। तो फिर यहाँ पे हमने 4 डाइपोर्ट ले लिया जो कि 4007 डाइपोर्ट हैं। उसके बाद हमें 2 कैपेसिटर चाहिए जो कि 220 या 25 वोल्ट की है। तो फिर यहाँ पे हमने 2 कैपेसिटर भी ले लिए। तो चलिए इसके लिए हम रेक्टिफायर बनाते हैं। तो इनमें से फिर हमें 2 डाइपोर्ट लेना है। इनमें जो पट्टी वाला साइड होता है तो उधर वाले दोनों पॉइंट को हमें एक साथ कनेक्ट कर लेना है। तो कुछ इस प्रकार हमने 2 डाइपोर्ट को कनेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर हमें 2 डाइपोर्ट और लेना है। तो जो इधर पे इसमें पट्टी नहीं होता उस साइड वाले पॉइंट को दोनों को कनेक्ट करना है। तो फिर यहाँ पे हमने इन दोनों डाइपोर्ट को काफ़ी अच्छे से कनेक्ट कर लिया। उसके बाद उन दोनों डाइपोर्ट को लेना जो कि हमने पहले ही कनेक्ट करके रख लिया था। तो उनको फिर इसके साथ आपस में इनको भी कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ फिर हमने कुछ इस प्रकार चारों डाइपोर्ट को कनेक्ट कर लिया। तो फिर यहाँ पे हमारा रेक्टिफायर बनकर रेडी हो चुका है। तो फिर जहाँ से हमने इसको कनेक्ट किया तो वहाँ पे हमें सोल्डिंग कर लेना है इसको, जिससे कि अच्छे से मजबूत हो जाए। तो कुछ इस प्रकार हमने इसे सोल्डिंग कर लिया। उसके बाद इसकी एक्स्ट्रा लाइट को हमें कट कर देना है। तो यहाँ फिर हम पूरी तरह से रेक्टिफायर बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए फिर इसमें कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने दोनों कैपेसिटर को ले लिया है जो कि 25 वोल्ट 220 EF के हैं। तो इन कैपेसिटर को पहले फिर हमें सीरीज में कनेक्ट करना होगा। तो चलिए फिर इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ फिर हमने कुछ इस प्रकार दोनों कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद हम इन कैपेसिटर को रेक्टिफायर में कनेक्ट करना है। तो चलिए फिर इसे कनेक्ट कर लेते हैं प्लस माइनस देखकर। तो फिर यहाँ पे रेक्टिफायर का हमने डायग्राम दे दिया जिसमें से आप देख सकते हैं प्लस माइनस कौन सा और कौन सा ट्रांसफार्मर के वायर है। तो कुछ इस प्रकार फिर हमें रेक्टिफायर में दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। तो फिर चलिए इसको सोल्डिंग कर लेते हैं।
तो फिर यहाँ पे हमारा रेक्टिफायर पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए इसे ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर को ले लिया, तो चलिए इसकी वायर इसमें कनेक्ट करते हैं। तो फिर इस ट्रांसफार्मर में जो 3 वायर है, फिर इसमें 2 येलो वाली है, तो फिर ये 9 और 9 है, जो नीली वाली फिर वो 0 है। तो चलिए फिर इन दोनों येलो वाली वायर को कनेक्ट करते हैं इस रेक्टिफायर में। फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर के वायर इस रेक्टिफायर के साथ अच्छे से कनेक्ट कर दिए हैं। उसके बाद ट्रांसफार्मर का नीला वाला वायर जो कि 0 वाला वायर है, तो उसको सोल्डिंग कर देना कैपेसिटर के बीच में, जो कि हमने दोनों को सीरीज किया था, तो उनके बीच में सोल्डिंग कर देना है। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर के वायर इस रेक्टिफायर में अच्छे से सोल्डिंग कर दिया। तो फ्रेंड ऊपर वाला पॉइंट जो कि -9 वोल्ट है और नीचे वाला फ्रेंड +9 वोल्ट है और बीच वाला ग्राउंड है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड इस सप्लाई से कनेक्ट करते हैं सर्किट को। तो फ्रेंड ये रहा सर्किट के वायर जो कि सप्लाई के लिए है। फ्रेंड यहाँ पे हमने 3 वायर ले लिया। तो फ्रेंड चलिए इनको अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों वायर को अलग अलग कर लिया। तो चलिए इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड इसका बीच वाला वायर जो कि -9 वोल्ट का, तो इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने -9 वोल्ट वाले वायर को यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया। उसके बाद +9 वोल्ट वाले को सोल्डिंग कर देते हैं, जो कि रेड वाला वायर है। तो यहाँ पे हमने दोनों माइनस प्लस दोनों वायर को कुछ इस प्रकार से सोल्डिंग कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद फिर इसका जो रहा 0 पॉइंट वाला जो कि ग्राउंड वाला वायर, इसको बीच में सोल्डिंग कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार फिर हमने इसे भी सोल्डिंग कर दिया। तो फिर यहाँ पे हमारे सप्लाई वाले भी कनेक्शन हो चुके हैं इस सर्किट के। तो फिर अब ट्रांसफार्मर को अगर हम सप्लाई दे देंगे 220 वोल्ट, तो हमारा सर्किट यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो फिर हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार से बनकर रेडी हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर जो 2 वायर ऑडियो इन के लिए है और 2 वायर ऑडियो आउट के लिए है। तो फिर इसके आगे कनेक्शन हम करेंगे बॉक्स में। उससे पहले हम इस सर्किट को कन्वर्ट करेंगे इस पीसीबी के अंदर। तो चलिए फिर उसे उठा के इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जितने भी हमने पार्ट्स लगाए थे उसे यहाँ पे डिसोल्डिंग करके इसे निकाल के हम इस पीसीबी के अंदर बनाएंगे। तो फिर यहाँ पे हमने ऐसे को निकाल लिया और रेजिस्टेंस को भी यहाँ पे हमने निकाल लिया। तो चलिए इसके अंदर सभी चीज़ लगा के उसे बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पूरी तरह सर्किट बनकर रेडी हो चुका है। तो फिर इसको बनाने के लिए हमें एक बॉक्स है जिसके अंदर इस मशीन को बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक बॉक्स ले लिया जिसका नंबर 33 है। तो इसके अंदर हमें इन कनेक्टर को लगाना है, जो कि हमने 5 पीस कनेक्टर लिए हैं। तो फिर इन कनेक्टर को नीचे से रख के हमने ऊपर निशान लगा लिया जहाँ जहाँ पे हमें इसमें होल कट करना है। तो चलिए फिर हम सोल्डिंग आयरन से एक करके जहाँ जहाँ पे हमने निशान लगा लिए वहाँ पे होल कट कर लेते हैं इन कनेक्टर को लगाने के लिए। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं हमने होल इसमें अच्छे से कट कर लिए इन कनेक्टर को लगाने के लिए। उसके बाद फ्रेंड इसमें हमें लगाना है वॉल्यूम कंट्रोलर। तो फिर उन कंट्रोल को लगाने के लिए यहाँ पे निशान लगा लेते हैं जहाँ पे हमें होल करना है। तो कुछ इस प्रकार से इस बॉक्स में हमने निशान लगा लिए पोटेंशियोमीटर को लगाने के लिए। तो चलिए फिर यहाँ पे एक एक करके होल कर लेते हैं जहाँ पे हमने निशान लगाए हैं। तो फाइनली फ्रेंड इस बॉक्स में हमने वॉल्यूम कंट्रोल लगाने के लिए यहाँ पे होल अच्छे से कट कर लिए। उसके बाद इसमें हमें लगाना है एक स्लाइडर। तो फिर यहाँ पे एक स्लाइडर ले लिया जो कि 10K का स्लाइडर है। तो इसको लगाते हैं फ्रेंड इस बॉक्स में लगाने के लिए फ्रेंड इसको हम नीचे से लगाएंगे और ऊपर से जहाँ पे इसकी नोब है फ्रेंड वहाँ पे हम इसमें सोल्डिंग आयरन से कट कर लेंगे जिससे कि ये इसमें अच्छे से लग जाए। तो फ्रेंड स्लाइडर की नोब ऊपर निकल चुकी है। उसके बाद जहाँ पे इसमें स्क्रू टाइट करना है वहाँ पे होल करके स्क्रू से टाइट कर देते हैं स्लाइडर को। तो फिर यहाँ पे एक स्क्रू को हमने टाइट कर दिया। उसके बाद नीचे वाले स्क्रू में भी लगा के इसे टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने स्लाइडर को दोनों तरफ से स्क्रू लगा के अच्छे से इसे टाइट कर दिया। उसके बाद फ्रेंड इसे स्लाइड करने के लिए बीच में हमें होल कट करना होगा। तो चलिए फ्रेंड सोल्डिंग आयरन से इसे कट कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने स्लाइडर को स्लाइड करने के लिए इसे बीच से अच्छे से कट कर दिया है। तो फ्रेंड चलिए इसमें लगाते हैं इन कनेक्टर को जहाँ पे हमने होल किया था। तो यहाँ पे हमने इस कनेक्टर को कुछ इस प्रकार से लगा लिया। इसी तरह फिर हमें सभी कनेक्टर को लगा लेना है एक एक करके। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो हमने सभी कनेक्टर को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे लगा लिया है। उसके बाद इसकी वाशर लगा लेते हैं जितने भी हमने कनेक्टर लगाए हैं इनमें। यहाँ पे हमने सभी कनेक्टर की वाशर लगा दिया। उसके बाद इनके सभी के स्क्रू लगा के इन्हें टाइट कर देते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने सभी कनेक्टर को नट बोल्ट लगा के अच्छे से टाइट कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड इसमें लगाना है वॉल्यूम कंट्रोलर। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने 4 वॉल्यूम कंट्रोलर ले लिए जो कि 100K की सभी कंट्रोलर हैं। तो चलिए फ्रेंड एक एक करके सभी को लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमें चारों वॉल्यूम कंट्रोलर को लगा दिया। उसके बाद चलिए इसको स्क्रू लगा के इन्हें टाइट कर देते हैं।
तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने चारों वैल्यूम कंट्रोलर को स्क्रू लगा के अच्छे से टाइट कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड ये पोटेंशियोमीटर को मैं दूसरी तरफ को मोड़ दूंगा क्योंकि नीचे ट्रांसफार्मर रखने से इसकी पिन शॉर्ट हो रही थी। तो चलिए फ्रेंड अब इसमें आगे कनेक्शन करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे जितने भी हमने कनेक्टर लगाए थे इनके माइनस पॉइंट को हमें एक बार से सभी को पैरेलली कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ फ्रेंड जितने भी कनेक्टर के नीचे वाले पॉइंट है जो कि माइनस है तो इनके एक बार से हम चलिए पैरेलली सोल्डिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ब्लैक वायर ले लिया। तो चलिए एक कनेक्टर से शुरुआत करते हैं और सभी में सोल्डिंग करते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे सभी कनेक्टर के माइनस पॉइंट के एक बार से हमने पैरेलली सोल्डिंग कर लिया कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे इसका वायर निकल के आ चुका है जो कि माइनस वाला है। तो फ्रेंड इस माइनस वाले वायर को हमें सोल्डिंग करने स्लाइडर के 3 नंबर पॉइंट में जो कि ये रहा पॉइंट फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड इस पॉइंट में इस वायर को सोल्डिंग कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने स्लाइडर में ग्राउंड वायर अच्छे से सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद इस स्लाइडर से एक बार और सोल्डिंग कर लेना जो कि पोटेंशियोमीटर में हमें सोल्डिंग करना है। तो यहाँ पे हमने इस ग्राउंड वाली वायर को कुछ इस प्रकार यहाँ पे सोल्डिंग कर लिया। तो इस ग्राउंड वाली वायर को हमें पोटेंशियोमीटर के 3 नंबर पॉइंट में सोल्डिंग करना है। तो फ्रेंड जितने भी हमने पोटेंशियोमीटर लगाए सभी के 3 नंबर पॉइंट में इसे सोल्डिंग कर लेते हैं एक एक करके। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने चारों पोटेंशियोमीटर को एक बार से ग्राउंड कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद इन चारों पोटेंशियोमीटर के फर्स्ट वाला पॉइंट हमें एक बार से पैरेलली कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने ग्रीन वायर ले लिया। तो इसी वायर से हमें सभी पोटेंशियोमीटर के फर्स्ट वाला पॉइंट को एक साथ कनेक्ट करना है। तो चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने चारों पोटेंशियोमीटर के फर्स्ट वाला पॉइंट को एक बार से पैरेलली कनेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे हमने जो तीसरा वाला पॉइंट है इसको हमने ग्राउंड से पैरेलली कर दिया था। तो फ्रेंड इन पोटेंशियोमीटर के बीच वाला पॉइंट खाली है जिसको मैं सोल्डिंग करना इन कनेक्टर के प्लस पॉइंट में। तो फ्रेंड जिसके सामने जो पोटेंशियोमीटर लगा है उसका पॉइंट उस कनेक्टर में सोल्डिंग कर देना है। तो चलिए फ्रेंड एक एक करके सभी के प्लस पॉइंट में सोल्डिंग कर देते हैं पोटेंशियोमीटर के बीच वाले पॉइंट से सोल्डिंग करके। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड मैंने इस फर्स्ट वाले पोटेंशियोमीटर से एक बार सोल्डिंग कर दिया है इस वाले कनेक्टर में। उसके बाद चलिए दूसरे वाले में इसी तरह कनेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने दूसरे वाले कनेक्टर भी कनेक्शन कर दिए। तो इसी तरह फ्रेंड हमने चारों वॉल्यूम कंट्रोलर के कनेक्शन कर दिए चारों कनेक्टर के साथ कुछ इस प्रकार से। उसके बाद फ्रेंड इसमें एक कनेक्टर बाकी है जो कि ऑडियो इन के लिए है। तो इसका प्लस वायर उठा के हमें स्लाइडर के 1 नंबर पॉइंट में सोल्डिंग कर देना है। तो चलिए फ्रेंड इसे भी सोल्डिंग कर देते हैं जो कि ऑडियो इन के लिए है। फ्रेंड यहाँ पे फ्रेंड हमने सिंगल ही कनेक्टर यूज किया है जो कि ऑडियो इन के लिए। यहाँ पे आप डबल भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ फ्रेंड मैंने इस कनेक्टर की बार सोल्डिंग कर दिए स्लाइडर के साथ। तो यहाँ फ्रेंड जितने कनेक्शन करने थे वो हो चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड अब सर्किट की कनेक्शन करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने सर्किट ले लिया। तो चलिए इसके बार सोल्डिंग कर लेते हैं जो कि ऑडियो इन और ऑडियो आउट के लिए है। तो फ्रेंड इस सर्किट में हमने 2 कैपेसिटर लगाए थे जो कि ऐसे के 1 नंबर पॉइंट में जो कनेक्ट है उससे ऑडियो आउट होगा और जो ऐसे के 2 नंबर पिन में कनेक्ट है उससे ऑडियो इन होगा। तो चलिए दोनों कैपेसिटर से एक एक बार सोल्डिंग कर लेते हैं जो कि ऑडियो इन और ऑडियो आउट के लिए है। तो फ्रेंड ये रही ऑडियो आउट वाली वायर जो कि पोटेंशियोमीटर के फर्स्ट वाले पॉइंट में सोल्डिंग होगी। और ये रही फ्रेंड ऑडियो इन वाली पॉइंट जो कि स्लाइडर के 2 नंबर पॉइंट में सोल्डिंग होगी। उसके बाद चलिए इसमें ग्राउंड सोल्डिंग कर लेते हैं जो कि ग्राउंड हम कहीं पे भी सोल्डिंग करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने ग्राउंड को खुद सोल्डिंग करके इस कनेक्टर के इस ग्राउंड पॉइंट में सोल्डिंग कर दिया है। तो फ्रेंड इसका वायर सोल्डिंग करने के कनेक्शन का वीडियो नहीं बन पाया था इसलिए हम आपको नहीं दिखा पाए, लेकिन चलिए आपको कनेक्शन समझा देते हैं। तो फ्रेंड सर्किट से जो ऑडियो आउट वाला वायर आया था तो हमने पोटेंशियोमीटर के फर्स्ट वाले पॉइंट में सोल्डिंग किया है और सभी पोटेंशियोमीटर के फर्स्ट वाला पॉइंट एक साथ पैरेलली कनेक्ट है जिससे कि पोटेंशियोमीटर से होकर के ऑडियो कनेक्टर तक पहुंच जाएगा। उसके बाद सर्किट से जो ऑडियो इन वाला वायर है उसको हमने स्लाइडर के 2 नंबर पॉइंट में सोल्डिंग कर दिया है जिससे कि कनेक्टर से होकर स्लाइडर और स्लाइडर से होकर के सर्किट तक ऑडियो इन पहुंच जाएगा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ट्रांसफार्मर ले लिया। तो ये ट्रांसफार्मर फिर यहाँ पे सप्लाई कनेक्टेड है जो कि हमने ब्रिज रेक्टिफायर बनाया था। तो इस ट्रांसफार्मर को फिर हमें इस बॉक्स में लगा के स्क्रू से टाइट करना है। तो फिर यहाँ पे कुछ इस प्रकार हमने इस बॉक्स में लगा दिया है। चलिए इसको यहाँ पे पीछे से होल करके स्क्रू लगा के यहाँ पे टाइट कर देंगे। तो चलिए पहले यहाँ पे होल कर लेते हैं। तो फाइनली फिर यहाँ पे हमने दोनों तरफ इसमें होल अच्छे से कट कर लिए। तो चलिए इसमें नट लगा के दोनों तरफ से इसे वाशर से और स्क्रू से टाइट कर देते हैं। तो ये एक तरफ का फिर हमने इसको लगा के अच्छे से टाइट कर दिया। इसी तरह हमें दोनों तरफ का कर लेना। तो फाइनली फिर यहाँ पे देख सकते हो मैं ट्रांसफार्मर को दोनों तरफ से अच्छे से टाइट कर लिया इस बॉक्स के अंदर। उसके बाद फिर हमें सर्किट की सप्लाई वाले वायर कनेक्ट करने हैं। तो फिर यहाँ पे हमने 3 वायर ले लिए। चलिए इनको कनेक्ट कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे एक बार ले लेते हैं। तो फिर यहाँ ऐसी की 8 नंबर पिन से एक बार हमने सोल्डिंग कर लिया जो कि +9 वोल्ट है। इसको सोल्डिंग करने के बाद फिर हमने दूसरी वायर ली है जो कि ऐसे की 4 नंबर पॉइंट में सोल्डिंग करना है जो कि -12 वोल्ट है। तो चलिए इसको भी सोल्डिंग कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने 2 वायर सोल्डिंग कर लिया जो कि +12 और -12 है। उसके बाद फिर इसमें ग्राउंड सोल्डिंग कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हमने ब्लैक वायर ले लिया। चलिए इसको ग्राउंड में सोल्डिंग कर लेते हैं जो कि ऐसे के 3 नंबर पॉइंट से सोल्डिंग होगा। तो फाइनली फिर यहाँ पे हमने माइनस वायर को सोल्डिंग कर लिया ग्राउंड से। उसके बाद ये रहा फ्रेंड इसका -12 वोल्ट और ये रहा फ्रेंड +12 वोल्ट। तो चलिए इसके कनेक्शन करते हैं उस सप्लाई के साथ जो कि ब्रिज रेक्टिफायर हमने बनाया ट्रांसफार्मर में लगा हुआ है। तो सबसे पहले फिर इसमें माइनस वाला वायर सोल्डिंग करेंगे। तो फिर यहाँ पे हमने माइनस वायर ले लिया। तो इसको सोल्डिंग करेंगे 0 वाले वायर में जो कि ट्रांसफार्मर 0 वाला वायर कनेक्ट है। तो कुछ इस प्रकार से हमने कनेक्ट कर दिया जो कि ग्राउंड वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद फिर इसमें -12 वोल्ट कनेक्ट कर देते हैं।
तो यहाँ पे हमने -12 वोल्ट वाले वायर को भी कनेक्ट कर दिया। उसके बाद +12 वोल्ट वाले को सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सप्लाई की कनेक्शन अच्छे से कर दिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद फिर इसमें हमें लगाना ऑन ऑफ स्विच। तो फिर यहाँ पे हमने एक बटन ले लिया जिसको हम बीच में लगाने वाले यहाँ पे और कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसके लिए यहाँ पे होल कट कर लेते हैं सोल्डिंग आयरन से। तो कुछ इस प्रकार से फिर हमने इसमें होल कट कर लिया। तो चलिए इसे ऑन ऑफ बटन को यहाँ पे लगा देते हैं। फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने ऑन ऑफ बटन को काफ़ी अच्छे से इसमें लगा दिया। उसके बाद चलिए फ्रेंड इसमें लगाते हैं मेन लीड। तो मेन लीड फ्रेंड यहाँ पे ले लिया। तो चलिए इसके लिए यहाँ पे होल करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे बैक साइड में हम होल कर लें इसको लगाने के लिए। तो चलिए यहाँ पे सोल्डिंग आयरन से होल कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने होल कट कर लिया। तो चलिए इस मेन लीड को अंदर डालते हैं। तो फ्रेंड यहाँ से हमने मेन लीड को अंदर डाल दिया। तो फ्रेंड यहाँ पे इस बार निकल के आ चुकी है, यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड। तो इसके कनेक्शन हमें करना है इस ट्रांसफार्मर के साथ। तो फ्रेंड इसके एक वायर और ट्रांसफार्मर के एक वायर एक साथ हमें कनेक्ट कर देना है और इसमें हमें टेप लगा देना है। तो चलिए फ्रेंड इसको कनेक्ट करके इसमें टेप लगा देते हैं। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड हमने इसे कनेक्ट करके इसे टेप लगा दिया है। तो फ्रेंड यहाँ पे एक कनेक्शन हमारा हो चुका है एक वायर का। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे 2 वायर बचते हैं जो कि एक ट्रांसफार्मर के और एक मेन लीड के। तो इन दोनों वायर को फ्रेंड हमें सोल्डिंग करना है इस ऑन ऑफ स्विच में जो कि 2 पॉइंट इसमें है। तो चलिए फ्रेंड एक वायर एक पॉइंट में सोल्डिंग कर देते हैं सोल्डिंग आयरन से। फाइनली फ्रेंड यहाँ पे मैंने दोनों वायर काफ़ी अच्छे से ऑन ऑफ स्विच में सोल्डिंग कर दिए हैं। उसके बाद फ्रेंड इसमें लगाना हमें एक ऑन ऑफ इंडिकेटर। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने एक इंडिकेटर एलईडी ले ली है। तो इसको लगाने के लिए फ्रेंड यहाँ पे हम होल करेंगे, होल करके फिर इस एलईडी को यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसे होल करके इस एलईडी को अच्छे से बॉक्स में लगा दिया है। उसके बाद चलिए फ्रेंड इसे कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसका जो माइनस वाली लैग है फ्रेंड इसे मोड़ के हमें इस जो पोटेंशियोमीटर को हमने ग्राउंड किया था एक बार से इसमें सोल्डिंग कर देना ग्राउंड के साथ। तो यहाँ पे हमने इस एलईडी का माइनस पॉइंट इस पोटेंशियोमीटर के ग्राउंड के साथ सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद इस एलईडी के प्लस पॉइंट की हमें कनेक्शन करना, उससे पहले इस क्रिस्टल लाइट को हमें कट कर देना है। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे कुछ इस प्रकार हमने इस क्रिस्टल लाइट को कट कर दिया। उसके बाद इसी से हमें एक बार सोल्डिंग कर लेना है। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने एलईडी से एक बार सोल्डिंग कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे 1K का रेजिस्टेंस लिया तो इसे हमें प्लस सप्लाई में सोल्डिंग कर लेते हैं। तो हम इसे ऐसी के फर्स्ट नंबर पिन में सोल्डिंग कर रहे हैं। वहाँ पे हमने 9 वोल्ट प्लस दी थी तो इसलिए वहाँ से हमें प्लस मिल जाएगी। तो आप फ्रेंड इस रेजिस्टेंस को कहीं पे भी सोल्डिंग कर सकते हैं जहाँ पे आपको प्लस सप्लाई मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड इस एलईडी वाली वायर सोल्डिंग कर देते हैं इस रेजिस्टेंस के दूसरे साइड में। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड हम इस एलईडी के कनेक्शन कर दिया जो कि माइनस को हमने ऊपर से ग्राउंड में दे दिया है और प्लस को यहाँ पे हमने 1K का रेजिस्टेंस से प्लस सप्लाई दे दी है। तो जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे एलईडी ग्लो करने लगेगी। उसके बाद फ्रेंड जो हमने मेन लीड लगाई थी इसको अंदर से हमें ग्लू गन से चिपका देना जिससे कि बाहर न निकले। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे हमने सर्किट को लिया। तो इस सर्किट को फ्रेंड हमें ग्लू लगा के इसे अच्छे से बॉक्स में हमें चिपकाना होगा। चलिए फ्रेंड पहले इसमें हम ग्लू लगा लेते हैं, फिर उसके बाद इसे हम बॉक्स में नीचे चिपका देंगे। तो कुछ इस प्रकार हमने इसमें ग्लू लगा लिया। तो चलिए इसे बॉक्स में नीचे चिपका देते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ इस प्रकार इस सर्किट को नीचे चिपका दिया। उसके बाद यहाँ पे जो कैपेसिटर और ब्रिज रेक्टिफायर हमने लगाया था तो उसमें भी हमें ग्लू लगा के इसे भी चिपका देना है। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने दोनों कैपेसिटर काफ़ी अच्छे से इसमें चिपका दिया है। तो फ्रेंड जो ऊपर हमने एक एलईडी लगाई थी तो इसी तरह हमने दूसरे साइड में भी एक एलईडी लगा लेना है इसी से पैरेलली कनेक्ट करके। यहाँ पे हमने एक एलईडी ले लिया। चलिए इसको भी यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस एलईडी को भी कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया उसी तरह से। तो फ्रेंड इसी एलईडी से मैंने पैरेलली कनेक्ट कर दिया, माइनस को माइनस कर दिया और प्लस को जहाँ पे इस एलईडी का प्लस सोल्डिंग किया था वहाँ पे सोल्डिंग कर दिया है। तो अपने इसके कनेक्शन सभी पूरा हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड इसे बंद कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमने इस बॉक्स को बंद कर दिया। तो चलिए फ्रेंड इसकी सभी नॉब लगा लेते हैं जो भी यहाँ पे हमने वॉल्यूम कंट्रोलर लगाए और स्लाइडर लगाए हैं। तो चलिए फ्रेंड पहले हम वॉल्यूम कंट्रोलर की यहाँ पे नॉब लगाते हैं। तो उससे पहले फ्रेंड यहाँ पे जो व्हाइट वाले प्लास्टिक उसे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक लगा लिया। चलिए दूसरे और तीसरे चौथे को भी यहाँ पे सभी को लगा लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार फ्रेंड हमने चारों पोटेंशियोमीटर में इन प्लास्टिक को लगा लिया। तो चलिए फ्रेंड एक एक करके इन चारों नॉब को भी यहाँ पे लगा देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने सभी वॉल्यूम कंट्रोलर और स्लाइडर के नॉब अच्छे से लगा लिए हैं। तो फ्रेंड चलिए अब इसे चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड ये रहा प्लग। तो चलिए इसे 220 वोल्ट में इन करते हैं और चेक कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड इसे ऑन करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने ऑन कर दिया। यहाँ पे जो इंडिकेटर एलईडी लगाई थी यहाँ पे ग्लो करने लगी है। तो फ्रेंड ये रहा कपलिंग जो कि एम्पलीफायर से कनेक्टेड है। तो चलिए इसे आउट वाले कनेक्टर में लगाते हैं और चेक करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने आउट वाले कनेक्टर में से लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे एक कपलिंग और लिया जिससे हमें ऑडियो इन देना है इसे। तो हमने ऑडियो इन वाले कनेक्टर में से कनेक्ट कर दिया। तो चलिए यहाँ पे हमने एक मोबाइल लिया जिससे हम इसे ऑडियो इन देंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमने मोबाइल में भी कनेक्ट कर दिया। तो चलिए इसमें सॉन्ग प्ले करते हो चेक करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने इसमें सॉन्ग प्ले कर दिया। तो चलिए इसकी वॉल्यूम कंट्रोलर से वॉल्यूम बढ़ाते हैं उसके बाद चेक करते हैं। तो फ्रेंड जब तक हम इसकी मास्टर वाली वॉल्यूम को नहीं बढ़ाएंगे तब तक इसमें किसी में भी आवाज़ नहीं जाएगी जो कि स्लाइडर वाली बटन है। तो चलिए इसे बढ़ाते हैं।
तो फिर वीडियो यहाँ तक देखने की आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और वीडियो में जो ना समझ में आया कमेंट जरूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।